नमस्कार लिसनर्स, आप सभी भक्तों का स्वागत है डिवाइन हरि चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दुर्लभ, पवित्र और गूढ़ कथाएं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया है कि कैसे राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। इस कथा को सुनने से पहले आपसे विनती है कि इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही उस बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली कथा सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव का वनगमन और तपस्या। आज की कथा है एक ऐसे बालक की जो केवल 5 वर्ष का था, परंतु जिसका संकल्प, साधना और समर्पण देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। उनका नाम था ध्रुव। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से उनको 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र थे। राजा सुरुचि से अधिक स्नेह करते थे और इसी कारण ध्रुव को पिता का वह प्रेम कभी नहीं मिला जिसकी उसे आशा थी। एक बार की बात है, राजा अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में लिए प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार कर रहे थे। नन्हा बालक ध्रुव भी दौड़कर आया और पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी सौतीली माँ सुरुचि ने कटु वचनों से उससे कहा, तू इस सिंहासन का अधिकारी नहीं है क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यदि तुझे ऐसा अधिकार चाहिए तो तपस्या कर और मेरे गर्भ से जन्म ले। ध्रुव इस वाक्य को सह नहीं पाए। 5 वर्ष का वह बालक तप की अग्नि में जल उठा। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा। सुनीति ने उसे सांत्वना दी और भगवान श्री हरि की भक्ति का मार्ग बताया। सुनीति के वचनों से जैसे उस बालक के जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और वन की ओर प्रस्थान किया, अपने इष्ट भगवान नारायण के साक्षात्कार के लिए। इधर देवऋषि नारद को जब ये समाचार मिला तो वे स्वयं ध्रुव के पास आए और उसे समझाने लगे, बेटा अभी तो बहुत छोटा है, ये सब तेरे करने योग्य नहीं है। घर लौट जा बालक। ध्रुव हृदय में ठान चुके थे कि अब वह वही सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे जो त्रिभुवन में किसी को ना मिला हो। नारद जी उसकी दृढ़ता और श्रद्धा देखकर अति प्रसन्न हुए और उसे मधुवन जाकर तप करने की सलाह दी। साथ ही भगवान वासुदेव की आराधना का विधान भी बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र के जप से तू प्रभु को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए। ध्रुव अब तप में लीन हो गया। पहले महीने में उसने बेर और कैथ खाए, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल और चौथे में केवल वायु पीकर जीवित रहे। 5वें महीने में तो वह एक पैर पर खड़े होकर स्थिर होकर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गए। उसके इस महान तप से समस्त ब्रह्मांड हिल गया। तीनों लोगों के प्राण रुक गए क्योंकि ध्रुव की प्राण शक्ति भगवान में लीन हो गई थी। सभी देवता भयभीत होकर श्री हरि के पास पहुँचे और निवेदन करने लगे,
भगवान कुछ कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, डरो मत देवगणों, ये बालक अब मेरे स्वरूप में लीन हो चुका है। मैं स्वयं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। एक 5 वर्षीय बालक जिसकी तपस्या और भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, वह ध्रुव जिसे संसार ने ठुकरा दिया था, अब स्वयं अचल नक्षत्र बन गया। ध्रुव तारा जो आज भी आकाश में स्थिर है। इस कथा से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहली, दृढ़ संकल्प और शुद्ध भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरी, कटु अनुभव भी यदि सही मार्गदर्शन के साथ मिले तो वे जीवन को महिमामय बना सकते हैं। और तीसरी, जो कि सबसे बड़ी बात है, जो संसार में अस्वीकार किया गया हो, भगवान उसे भी शरण में लेकर अमर कर देते हैं। आप सभी से फिर से निवेदन है, अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे इस प्रयास को लाइक करें, कमेंट करें और आपको ध्रुव की किस बात ने सबसे अधिक प्रेरित किया हो उसे शेयर करें। अपने मित्रों और परिवारजनों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका साथ ही हमें ऐसी और आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी कथाएं लाने के लिए प्रेरणा देता है। मिलते हैं अपने नए अध्याय, एक नई कथा और एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर महादेव।